दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको मैं 2 ढाई साल से कवर करता आ रहा हूँ। पुराने चैनल पे मैंने कई बार वीडियो डिस्कस किया, बहुत सी कंपनियों को हम लगातार अपने चैनल पे अपडेट करते आ रहे हैं और ये कंपनियाँ ग्रो क्यों कर रही हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस भी देखने को मिल रहा है और इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी कंपनीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, उसमें मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है और इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो ज़रूर आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों ग्रोथ है, लेकिन अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस की बात करें, उनकी तरफ से यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। जैसे जेफरीज़ की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के। इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, ड्यू डिलिजेंस किया हुआ है और इंडिया में इस सेक्टर की ग्रोथ के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जो इन्होंने बताए हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, ये जो पूरा सेक्टर है, कितने आने वाले टाइम पे किस तरह से कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ दिखा सकता है। जैसे 30% का यहाँ पर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ईएमएस इंडस्ट्री जो है, फाइनेंशियल 2024 से 2026 तक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो करती हुई दिख सकती है। रीज़न जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिसको हम पीएलआई स्कीम बोलते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कंपनियों को भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही है कि हाँ, अगर आपको प्लांट लगाना है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिल रहा है, जैसे पीसीबी है और उसके अलावा सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, डोमेस्टिक इनोवेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बैकग्राउंड इंटीग्रेशन, कुछ कंपनियाँ हैं जिनका नाम यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले भी हम कई कंपनी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होता है, इसमें बहुत डाइवर्स प्रोडक्ट होते हैं। कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, कोई कंपनी देखोगे पीसीबी असेंबली में काम कर रही है, कोई कंपनी आप देखोगे कि मदरबोर्ड में आके काम करती हुई दिख रही है, कोई अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर में अच्छा काम कर रही है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग-अलग इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं। अगर दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं ना, तो ये सेक्टर अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है। अगर रेलवे की बात करते हैं, वहाँ पे भी होता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर भी होते हैं। तो अलग-अलग कंपनी का इसी वजह से ग्रोथ हमें देखने को मिल जाता है। आप देखोगे लिस्ट में तो काफ़ी कंपनियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियाँ हैं जो मैं टाइम-टाइम पे कवर करता हूँ। मेरे ऐप में भी मैं बहुत छोटी-छोटी कंपनियों को लेकर के आता रहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको हमारे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अंबर एंटरप्राइजेस से। देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, 7,600 के प्राइस में है। अगर 2022 का प्राइस देखोगे ना, तो 2022 में ये कंपनी किस प्राइस में थी? आप देखिए यहाँ पर 2023 में आई, यहाँ पर 2022 में देखिए 3300 तक गई यहाँ पर। फिर करेक्शन हुआ था ज़बरदस्त तरीके से और करेक्शन होने के बावजूद भी मैं लगातार इस इंडस्ट्री को कवर करता जा रहा था और यही कंपनी नहीं है, काफ़ी कंपनियों को हमने डिस्कस किया था। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, आपको खुद की रिसर्च करनी होती है और आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए। कोई अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो, तो ये जो गिरावट होती है ना, तो आप उसमें घबराओगे नहीं, आपको अपॉर्च्युनिटी दिखेगी और कहीं न कहीं ऐसी कंपनियाँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, बिज़नेस में ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी है, गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिल रहा है, तो ये सब आपको बाउंस बैक करती हुई दिख जाएँगी। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सिर्फ 26,000 करोड़ की है इसकी और अगर आप बिज़नेस वाइज़ देखोगे, तो ये देखोगे कि कंपनी रूम एयर कंडीशनर मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से जगह बना के रखी है। 23.6% की मार्केट शेयर कंपनी ने लेकर रखा हुआ है और एयर कंडीशनर में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ओडीएम इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएँगे, बहुत सी कंपनियाँ हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। प्रमोटर होल्डिंग आपको 50% से कम देखने को मिलेगी और एफआईएस, जीआईएस की बात करते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए, होता क्या है, किसी भी इंडस्ट्री को लेकर के अगर आप पढ़ते हो, तो मार्केट के बहुत से ऐसे होते हैं कि रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे आप देखोगे कि कोई आपसे कहेगा प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए और उसके अलावा कोई कहेगा कि पीई रेशियो जो होता है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत लिमिटेड कंपनियों में अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन ये सब कंपनियाँ अगर आप देखोगे ना, जहाँ प्रमोटर होल्डिंग में आपको कम देखने को मिलेगी। अगर हम पी रेशियो देखते हैं इसका, तो देखिए स्टॉक पी कितना है, 141 देखने को मिल रहा है और इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम कंपनी आप देखोगे उसका पी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जो लोग वेट करते रहते हैं पी थोड़ा कूल डाउन हो तो हम इसके बारे में पढ़ें, लेकिन आप इंडस्ट्री पे कंपेयर करोगे तो वो ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक पी भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी हमारे आंखों के सामने देखते-देखते 2000 से 22,000 गई, 22,000 से 2000 में आई, फिर देखोगे 18,000 चली गई। अब अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस हैं, वहाँ से अगर आप देखोगे न्यूज़ आ रही है, तो ये कंपनी फिर से 22,000 तक जा सकती है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे टाइम-टाइम पे इसमें भी करेक्शन होता है, ये देखिए। यहाँ पे भी गिरावट हुई, अंबर एंटरप्राइजेज़ आपने देखा था, वहाँ पे भी करेक्शन था, इसमें भी करेक्शन था। हालाँकि ये कंपनी 1 लाख करोड़ की पहुँच गई है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस होती है, किस इंडस्ट्री में, किस बिज़नेस को लेकर के आप ज़्यादा पॉजिटिव हो। अब अंबर एंटरप्राइजेज़ का काम अलग है बिज़नेस वाइज़, इसका काम एकदम अलग है बिज़नेस वाइज़। हमें सिर्फ़ कंपनी के नाम पे नहीं जाना होता, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है किस कंपनी का बिज़नेस को लेकर के आप ज़्यादा अवेयर हो, उसके बारे में आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो। सारी कंपनियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहाँ हम वेल्थ बना पाएँगे। हमें इन सब कंपनियों में ही शॉर्टलिस्ट करना होता है कि कौन-सी कंपनी है जिसको लेकर के आपकी कन्विक्शन ज़्यादा अच्छी बैठ रही है। अब इसको लेकर के अगर आप देखोगे, कल ही मैंने कवर किया था, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी शेयर कैन नाउ गो ऑन 22,256। ये किसका कहना है? ये नोमुरा का कहना है। ये नोमुरा अगर आप देखोगे, इनकी रिसर्च रिपोर्ट अलग-अलग टाइम पे आती रहती है। और ऐसा नहीं है कि इनको देखा और हमने आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिल्कुल नहीं। हमें इसको फॉलो नहीं करना होता। हमें सिर्फ़ न्यूज़ बेसिस पे अपडेट रखना होता है कि हाँ, ये रिसर्च हाउस है, इन्होंने रिसर्च की, इनके अकॉर्डिंग ये तक यहाँ जा सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ भागती हुई कंपनी को पकड़ लेंगे यहाँ पर और बाद में अगर करेक्शन हो जाएगा, तो करेक्शन होने के बाद कहीं न कहीं हमें कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए ना, तो हम या तो बाय ऑन डिप करें या तो इसको होल्ड करके रखें। तो ये सब चीज़ें अगर हमें पता है, तो कहीं न कहीं हम स्टॉक को किसी भी लेवल पे ले सकते हैं। कोई लेवल नहीं होता, अगर इन्वेस्टमेंट करने आए हो, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। मायने रखती हैं जब आप ट्रेडिंग करते हो, वहाँ पे लेवल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट करते हो तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर टाइमिंग सही है, तो किसी भी तरीके से आप इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि फोमो में आते हैं और टॉप में ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी कन्विक्शन ही सेट नहीं बैठती है और जब गिरावट होती है, डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, गिरावट हो गई है। उसी तरह दोस्तों बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी की। ये कंपनी भी हमारे देखते-देखते किस 3 डिजिट से लगभग 4 डिजिट में आई और देखो 7500 के प्राइस में जाती हुई नज़र आ रही है। और ये मार्केट में कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कितना ज़्यादा करेक्शन है और नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, फिर भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी किसमें काम कर रही है? फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, प्लांट बना रही है, इनके पास ऑलरेडी क्लाइंट भी हैं। तो ये सब चीज़ देखने को मिल जाते हैं। 48,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इन सब कंपनियों के बारे में अगर आप फंडामेंटल देखने जाओगे ना, तो सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। 900% तक के रिटर्न बन चुके हैं। लेकिन भविष्य में ये कंपनी किस तरह करेगी, इसके लिए कंपनी को लगातार रिजल्ट भी अच्छे शो करने पड़ेंगे। न्यूज़ बेसिस पे कुछ नहीं होता। न्यूज़ आ रही है कि कंपनी प्लांट लगा रही है, सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी का जो बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी। करंट के बिज़नेस के अकॉर्डिंग कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। आगे सेमीकंडक्टर में रेवेन्यू आएगा, तब उसके रिजल्ट और बढ़ेंगे और अच्छी तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तब इनके जो स्टॉक प्राइस है और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर आप देखोगे साइन डीएलएम जैसी कंपनियां हैं, आप देखो कि बिज़नेस वाइज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या है, देखो ये करेक्शन में है। अब इसका भी चार्ट देखोगे ना, तो ये कंपनी कब से देखने को मिल रही है? जुलाई 2023 से। इसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, 55% तक के रिटर्न थे, लेकिन उसके बाद देखोगे टॉप से 20% तक की गिरावट है। 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। अब ये कंपनी भी तो देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। जैसे सिस्टम डिज़ाइन होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। इनका जो बिज़नेस है इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, जापान, आपको अलग-अलग कंट्री में देखने को मिल जाता है। अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में आपको देखने मिलता है इनका सेगमेंट जो है। और ओवरऑल अगर आप इसको लेकर के देखोगे, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 52% की है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने अच्छी होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक होल्डिंग आपको 12% देखने मिलेगी। बैलेंस शीट भी जाओगे तो करेक्शन में है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिजर्व देखो 800 करोड़ के हैं, बोरिंग भी 343 करोड़ की है। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग की, शॉर्ट टर्म बोरिंग की, तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग है 227 करोड़ की। हालांकि कंपनी की जो सेल्स 400 करोड़ से 1100 1300 तो जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 40 करोड़ से 67 देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है साइंट लिमिटेड, वो भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, सिरमा एसजीएस। तो वो कंपनियां जो एकदम टॉप में हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दे चुकी हैं, लेकिन वो कंपनियां जो अभी करेक्शन में हैं, सबको कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये कंपनी कितने ज़्यादा करेक्शन में थी, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि कंपनी करेक्शन में है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी टाइम देखोगे तो 43% तक गिरावट होने के बाद हमें यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिख रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखो, बेल का आइकन दबा के नोटिफिकेशन रख कर लो, क्योंकि टाइम टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे ही। लेकिन अगर साथ चाहते हो किसी भी इंडस्ट्री को लेकर के, छोटी कंपनियाँ, माइक्रो कैप कंपनियाँ के स्टडीज़ होती हैं, वो मैं अपने एप्लीकेशन में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें आपको ज्वाइन करना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल पर आओगे, ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं और बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बहुत सी कॉर्पोरेट न्यूज़ होती है जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अब जाकर वहाँ ज्वाइन करो और अच्छा लगता है तो जुड़े रह सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो आप छोड़ के हट सकते हो वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपके लिए होती हैं और 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, सिरमा एसजीएस की। ये भी कहीं न कहीं अच्छी तरीके से काम कर रही है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। देखोगे ईएमएस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कंपनी का काम देखने को मिलता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अच्छे खासे इनके पास ऑर्डर होते हैं। इसमें भी देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 46% की है, एफआईएसडीएस की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी और पब्लिक की होल्डिंग आपको 36% तक देखने को मिलेगी। इसका भी देखिए अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी की, देखिए 105 देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री भी देखो 67.3 है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इन कंपनी को लेकर के ग्रो भी कर रही है, लेकिन टाइम टाइम पे कंपनी को अपने रिजल्ट भी अच्छे शो करने पड़ेंगे। रिजल्ट अच्छे आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा तो कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो जो वैल्यूएशन है वो कूल डाउन होती हुई हमें दिख जाएगी। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। 1,000 के प्राइस में है, 28,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इसका भी अगर देखोगे तो ये देखिए एकदम टॉप में कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी को अगर आप देखो हमारी थीम ये है, तभी मैं इस कंपनी को कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप कंपनी बुर्ज खलीफा बनी है तो आप इसको लेकर के आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल नहीं। आपकी अपनी कन्विक्शन क्या है इन सब कंपनी को लेकर के, आप चाहो तो एक लिस्ट बना सकते हो। आप उसमें से देखो कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, बिजनेस वाइज अच्छी कैसी है, आपने जो क्राइटेरिया सेट करके रखे हैं उन क्राइटेरिया में कौन सी कंपनी सेट बैठ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। इसका भी पी रेशियो देखो 231 देखने को मिल रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत हाई है ना, महंगे प्राइस में लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका बिजनेस में ऐसा क्या है कि लोग इसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए ये कंपनी कितने, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्लास्ट वॉच फॉर्मली सेट अप इन 2003 इन लीडिंग डाइवर्सिफाइड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। और ये क्या करती है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर भी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर भी है, जो प्रोडक्ट बनाती है उसका डिज़ाइन भी कंपनी खुद करती है। और उसके अलावा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और 50+ लीडिंग इंडियन ग्लोबल ब्रांड हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ग्रोथ भी है। प्रमोटर होल्डिंग भी आपको देखोगे यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी हैं, पब्लिक होल्डिंग भी 25% की है। वहीं आप इसका वैल्यूएशन देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया, पी कितना है, लगभग 150 देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी कितना है इसका, लगभग 82.1 है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी हो जाती हैं। फिर दोस्तों एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, 919 के प्राइस में है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको ऐप में डिस्कस किया था यहाँ पे, तो कंपनी बहुत ज़्यादा टॉप में नहीं थी। ये देखो करेक्शन देखने को मिल रही थी, टॉप से कितनी तक गिरावट थी, लगभग 46% तक। बाद में रिकवरी हो रही है ना। ये जो टाइमिंग होती है, मैं इस टाइम पे अच्छी कंपनियाँ लेके आता हूँ जब जब करेक्शन होता है तो। और अच्छी टाइम पे अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करना है तो आपको मेरे एप्लीकेशन में ऐड होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सी कंपनियां देखने को मिलेंगी। लगभग आप देखोगे लगभग 8,000 तक कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। टोटल एसएमई को टोटल कंपनियों को मिला लेते हैं तो उसमें से कौन सी कंपनियां हैं जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, किन कंपनियों को वहाँ बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी आ रही है, न्यूज़ क्या आ रही है, ये सब चीज़ों के लिए मुझे कहीं ना कहीं रिसर्च करनी पड़ती है और उसको कहीं ना कहीं लिमिटेड जो वीडियोज़ होते हैं वो मैं अपने ऐप में इसी वजह से लेके आता हूँ। अगर आप विन्यास की बात करोगे, ये देखिए 29% की प्रमोटर होल्डिंग है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग 67% की है। लेकिन कुछ और चीज़ें जो बैलेंस शीट की बात करोगे, यहाँ पर कंपनी के रिजर्व 26 करोड़ से 123 देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग 94 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग कम हो रही है। वहीं पे अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें, कंपनी की सेल्स पहले 150 करोड़ की थी जो कि 300 करोड़ तक जाती दिख रही है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे 1 करोड़ 17 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो अगर कुछ चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती हैं छोटी-छोटी कंपनियों में, हर चीज़ आपको एकदम 5 स्टार देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम छोटी कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए इसका स्टॉक पी भी 69.2 है, इंडस्ट्री भी देखो कि 67.3 देखने को मिल रहा है आपको। अब ये कंपनी देखोगे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में काम करती नजर आती है। इसमें डिज़ाइन, इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, एवलॉन टेक्नोलॉजी 970 के प्राइस में है। और इसका भी अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, नई है, लगभग अप्रैल 2023 से देखने को मिल रही है और 154% तक के रिटर्न है। टॉप से इसमें भी करेक्शन था, ये देखिए लगभग 30% तक की गिरावट थी। और इसको लेकर के बहुत लोग परेशान भी थे, इसमें लगातार लगातार गिरावट होती दिख रही है लिस्टिंग होने के बाद, लेकिन क्या है, वापस बाउंस बैक हुआ 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अब इसमें भी अगर आप देखते हो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 50% की है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी अच्छी होल्डिंग बना कर रखे हैं। पब्लिक होल्डिंग आपको 22.59% तक देखने को मिल जाएगी, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। आनंद कुमार की बात करेंगे और सारे डे की बात करेंगे, और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं अपनी होल्डिंग। इसका भी अगर हम बात करेंगे पी, तो 224 देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी कितना है, 82.1। तो इन सब कंपनी के बारे में पढ़ना है। फिर एक और कंपनी है जो लगातार ग्रो कर रही है, इपैक ड्यूरेबल। ये कंपनी एकदम नई है, मार्केट में जैसे आई लगातार हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए करेक्शन था 25% तक। और आपने अगर मेरे पुराने चैनल से जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा कि कुछ न्यू कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्ट हुई हैं। इस तरह के मैं कंटेंट लेकर के मैं वीडियो लेकर आता हूँ, क्योंकि मार्केट में कंपनियां लिस्ट होती हैं उसके बाद लोग भूल जाते हैं। फिर जब कंपनियां भागती हैं ना, तब
सबकी नज़रों में आ जाती हैं। तो इस तरह की जो वीडियोज़ होते हैं मैं टाइम पे लेके आता हूँ, जो कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, 5-6 महीने बाद उनका कैसा परफ़ॉर्मेंस जा रही है, कंपनी रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को कहीं न कहीं मैं लेके आता हूँ। इसीलिए देखोगे ये कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से बाउंस बैक कर रही है। मैं शुरुआत में मैंने इसको डिस्कस किया था, जो करेक्शन था इसमें। लेकिन अभी के टाइम पे ग्रोथ है, 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इस कंपनी की। ये कंपनी भी अगर आप देखोगे तो किसमें काम करती है? ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर है, रूम एयर कंडीशन में है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो उससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयी अभी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। फेस वैल्यू इसका 10 है और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की, तो देखिए इसमें 50% से कम की होल्डिंग प्रमोटर की। एफआईएस जीआईएस की होल्डिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, अच्छी है। पब्लिक होल्डिंग आपको 39% देखने मिलेगी। बैलेंस शीट भी कंपनी के लगभग 200 करोड़ से 800 करोड़ तक जाते दिख रहे हैं। बोरिंग सिर्फ 400 करोड़ की देखने को मिल रही है, जिसमें अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे लगातार कमी हो रही है, 114 से 46 हो रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे 388 तक जाती दिख रही है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, 700 करोड़ से 14 मतलब डबल हो रही है, 15 से 14 ही देखिए 1900 करोड़ तक जाती दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो ये सब कंपनियां थी जिनको मैंने कवर किया। आई होप इनमें से कोई ना कोई कंपनी आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा होगा। अगर आपने किस कंपनी को लेके ऐड करना चाह रहे हो तो आई होप ये वीडियो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और इस तरह के बहुत से वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी कंपनी को मैं कवर कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए था। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।